हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का समय है और यहाँ पर जो है चल रही है नाश्ते की तैयारी। वही सब्जी वगैरह सुबह हस्बैंड लेकर आए थे तो उनको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और जो बनाना है उसको बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर संडे हो या मंडे हो, किसी भी दिन हो, कोई भी मतलब दिन हो, यहाँ पर क्या है, पानी की वजह से सुबह उठना ही पड़ता है। और जब एक दिन भी ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जल्दी ज़्यादा सो सकें, तो टाइम पर उठना ही रहता है। और सुबह के ढेर सारे काम हो चुके हैं मेरे, झाड़ू लग चुकी है, पानी भर लिया है मैंने, पीने का भी सप्लाई वाटर आता है जो वो भी भर गया है। और अब हो रही है यहाँ पर जो है, सुबह की चाय भी बन गई है, टोस्ट बिस्किट नमकीन के साथ सब ने चाय पी ली है। और अब यहाँ पर मैं तैयारी करके जा रही हूँ किचन में, जो है रसोई में पहले से तैयारी कर दूँगी। अभी नहाना धोना बाकी है। तो फ्रिज रात को जो है बंद कर दी थी, लाइट आ जा रही थी बार बार, कभी कभी वोल्टेज बढ़ भी जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था रात को उठकर। तो अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो छोटी सी ट्रिक है, टिप है, इसको जो है नींबू काट के रख दो, तो जो है जितना भी स्मेल होता है ना फ्रिज का, वो सब ख़त्म हो जाता है। और अच्छी मतलब जो अजीब सी स्मेल आती, बदबू टाइप, तो वो हट जाती है और फिर से फ्रेश वाली स्मेल आती है फ्रिज में से। तो जब भी फ्रिज से ख़राब स्मेल आती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आधा नींबू काट के खुला रख देती हूँ। और नींबू के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप अंदर सब एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर मेरे पास नारियल रखा था, तो नारियल के लिए मैं एक ट्रिक ये लगाती हूँ कि जिस दिन मैं इसको मतलब पतिदेव तोड़ते हैं, और नारियल जो है हम लोग नहीं तोड़ते, लेडीज़, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, लेकिन आज तो ज़माना बदल गया है, सब लोग तोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे घर पे अभी महिलाएं नहीं तोड़ती हैं नारियल, तो पतिदेव ने तोड़ कर रख दिया था। और इसको एक दिन रख देंगे, छोटी सी ट्रिक है, और जो है एक दिन रख देते हैं और उसके बाद जो है इसको दूसरे दिन निकालते हैं तो बहुत ही ईज़िली निकल आता है। इसके लिए फिर कोई भी अलग से कुछ मंगाना या उसको निकालने के लिए ज़रूरत नहीं, ईज़िली चाकू से ही निकल आता है बाहर। जो है खोपरा जो रहता है उसका नारियल का, वो टाइट रहता है, वो छोड़ देता है नारियल, और बहुत आसानी से निकल आता है। फिर मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, काम में ही लगी थी सुबह से उठकर। सुबह उठते ही मैंने एक बड़ा ग्लास मेथी खाया भिगोई हुई, और एक बड़ा ग्लास वही मेथी का पानी था, वही पी लिया था। तो उसको पीने के बाद फिर मैं आधा एक घंटा कुछ खाती पीती नहीं हूँ, बाद में ही जो है कुछ लेती हूँ। तो सारी तैयारी करने के बाद, चाय पीने के बाद, कपड़े मैंने सोख करके रखे हुए थे, उनको धोने के लिए मैं बाथरूम में कपड़े धुल रही हूँ। और खुशबू इधर जो है चाय नाश्ता के दूध के बर्तन और जो एक दो प्लेट होती हैं टोस्ट वगैरह की, वो सब जो है धुल कर रख दिए। और यहाँ पर जो है धूप बहुत आ रही है, बारिश नहीं हुई है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी वैसे ही पड़ रही है। और बारिश थोड़ी सी होती है फिर धूप हो जाती है, इसलिए गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। और तबीयत मेरी भी, सर्दी जुकाम बुखार, तबीयत मेरी भी थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो कपड़े मैं धुल कर देती जा रही थी, तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी धूप निकली थी, तो खुशबू ने यहाँ पर सुखा दिए थे सारे कपड़े, ये देखिए। और फिर बाथरूम वगैरह, संडे का दिन है तो बाथरूम भी क्लीन करना रहता है, तो बाथरूम वगैरह क्लीन करके मैं आ गई हूँ नहाकर। और फिर जो है अब बनेगा हमारा जो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार होगा सुबह का, संडे का। बाकी के जो कपड़े हैं वो धुल कर लेकर आई थी, जो बचे हुए थे उनको भी डाल दिया है, तो सूख रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाल खुला रखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए मैंने फिर से इनको सही से करके जोड़ा लगा लिया है। और बिंदी एक जो है निकल गई थी मत्थे से, तो वही यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ। सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि साज सिंगार या कुछ करने, वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, कहीं जाती हूँ तो ही
थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करती हूँ, सिंपल रहना ही मुझे पसंद है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ मैं सोयाबीन भिगोया था, आपने देखा था, सोयाबीन के पराठा बनाने जा रही हूँ मैं, पराठे बनाऊँगी सोयाबीन की और साथ में हरी धनिया पुदीना की चटनी। तो सिंपल सी ही रेसिपी है, सभी को आता है। सोयाबीन को मैंने भिगोया था, उसको 2 पानी से धो लिया है, फिर मिक्सर में थोड़ा-सा जो है इसको घुमा के पीस लिया है हल्का-सा और फिर उसके बाद मैंने 2 प्याज कट की थी, उसको तेल में डाल के अच्छे से पका लिया था, ब्राउन नहीं करना है, पक जाए बस प्याज और उसमें सारे मसाले अपने बेसिक वाले डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो है नमक डाल दिया है और एक नींबू इसमें जो है निचोड़ कर डाल दिया है उसका रस और इसको ठंडा करने के लिए मैंने ऐसे रख दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और नाश्ते की जल्दबाजी में थी। और यहाँ पर बना ली है मैंने, इसमें एक छोटा टमाटर डाला है, पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब डाल के एक अच्छी सी तीखी चटपटी सी चटनी, जो कि पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। भजिया हो या पराठा हो, उसके साथ ये एकदम फेवरेट चटनी है हमारे घर की, बहुत अच्छी लगती है खाने में। फिर यहाँ पर जो है आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद अब बना रही हूँ मैं गरमा-गरम पराठे, बनाती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। और सुबह तो सबका वही काम डेली रूटीन वाला रहता है, जो डेली दिनचर्या है, नहाना धोना, फ्रेश होना, पूजा पाठ करना और उसके बाद जो है तो वही सब चल रहा है। और मैं यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तो थाली लगाकर बनाती जाऊँगी और एक-एक थाली लगाकर देती जाऊँगी। संडे का दिन है, सब लोग आराम से नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग ठंडा हो गया था और खूब दाब-दाब के मैं स्टफिंग भरती हूँ, चाहे आलू का पराठा हो, चाहे सोयाबीन का हो, किसी भी चीज़ का भरा हुआ पराठा बनाती हूँ तो उसमें जो है फिलिंग ज़्यादा ही मैं भरती हूँ, तभी पराठा खाने का मज़ा आता है। और आटा समझ में आए और अंदर फिलिंग नहीं समझ में आती, उसमें जो भरावन रहता है वो नहीं समझ में आता तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सादा पराठा ही खा रहे हैं। और फिर यहाँ पर बना रही थी और सबको देती जा रही थी, खिलाती जा रही थी थाली में लगाकर। तो देखिए यहाँ पर हमारे बन रहे हैं गरमा-गरम पराठे और एक भी फट नहीं रहे हैं और एकदम पतले-पतले जो है घुमा-घुमा कर इस तरह से भर कर बना लिए हैं। और देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों की भी थाली लग गई है। गरमा-गरम सोयाबीन के पराठे और चटनी। तो ये नाश्ता मिल जाए अगर ना तो फिर भूख नहीं लगती दोपहर तक, फिर लंच मिले या ना मिले। और हैवी होते हैं सच में, इसको खाने से भूख नहीं लगती है। सोयाबीन के पराठे प्रोटीन युक्त हो गए, प्रोटीन भी शरीर में चला गया। उसके बाद फिर ये लोग खा लिए थे, बचा हुआ था वो खुशबू बनाने लगी थी और फिर मैंने नाश्ता कर लिया और छोटा सा ही वीडियो है सुबह का। उसके बाद फिर सबका पेट भर गया था और लौकी काट के रखी थी चना के दाल के साथ, दोपहर में लंच में बनाती मैं इसको। और चना की दाल भी भिगो कर रखी थी लेकिन नहीं बना पाई। बाय बाय दोस्तों, छोटा सा ही वीडियो है।